नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। खबर देखिए सरायकेला से मिल रही है, जहां के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में रात में अवैध वसूली को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। आरोप यह है कि जेएलकेएम नेता तरुण महतो और उनके समर्थक जबरन बालू लदे वाहनों को दरअसल रोक करके वसूली कर रहे थे और उसी दौरान वाहन चालकों के विरोध करने पर समर्थकों ने मारपीट की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर समर्थकों ने हमला कर दिया, जिस कारण से 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए, घटना के बाद मौके से 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिनसे जेएलकेएम पार्टी के झंडे, बैनर और शराब की बोतलें मिली हैं। देखिए, पुलिस ने तरुण महतो को हिरासत में ले लिया है। हालांकि घंटों तक थाना के बाहर जेएलकेएम के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करते रहे, तो वहीं पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच नेता तरुण महतो को जेल भेज दिया। खबर जमशेदपुर से, जहां बिष्णुपुर थाना क्षेत्र की जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स गेट के पास 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बॉक्सिंग सीखने आए हुए युवकों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बाहर से आए युवकों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, जिसे पूरे सड़क पर, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और यहां पर बीच सड़क पर घसीट कर एक युवक को बेरहमी से लोग। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे, डर से किसी ने बचाने का प्रयास भी नहीं किया। और देखिए, मारपीट की इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये वीडियो देखिए काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में रेड किया गया। आरपीएफ ने 12 नाबालिग बच्ची को रेस्क्यू किया है। इस ट्रेन से आरपीएफ ने 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल इन बच्चियों को यहां पर बताया जा रहा है कि बेचने के लिए तमिलनाडु ले जाया जा रहा था और नौकरी का झांसा देकर इनको ले जाया जा रहा था। 12 आदिवासी बच्चियों को सुरक्षित बचाया गया है, उन बच्चियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 तस्कर भी मौके से पकड़ा गया है। इन बच्चियों को तमिलनाडु ले जाकर बेचने का प्लान था। षड्यंत्र करके झांसे में लेकर के इन बच्चियों को बेचने का दरअसल ये आरोपी जो है वो पकड़े गए हैं, प्लान बना रहे थे। आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर ये संयुक्त तौर पर कार्रवाई की है। से कम वो किसी का 15 है, किसी का 12 है, किसी का 17 ये है, 18 साल का। बच्चों को लेके गए थे, वो लोग को पहचानते हैं आप? कौन से? नहीं पहचानते हम। बच्चे कैसे चले गए साथ में? उसमें हमको भी बोल के नहीं गए, वो लोग छुपके चले गए, किसी करके फोन करके बुला के लेके गए। हम तो धान काटने गए थे और समोली में नहीं था। जो टाटानगर स्टेशन कैसे पहुंच गया बच्चा? क्या मालूम, आपको पता ही नहीं? नहीं पता। कितना उम्र है बच्चा? मेरा 12 साल। बेटी है। सभी बच्चे वेस्ट सिंहभूम के जिले के गम्हरिया हाट प्रखंड के अमाडी गांव के रहने वाले हैं। ये बच्चे 14 से 17 साल के बीच के हैं और इनमें से 12 लड़कियां हैं, 1 लड़के शामिल हैं। सभी बच्चों को रेस्क्यू करके CWE में के हवाले कर दिया गया है। खबर धनबाद से, जहां झरिया थाना क्षेत्र कतरास मोड़ के पास में बीते दिन बाइक सवार अपराधियों ने प्रेम यादव नाम के युवक को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक छपरा के राहुल पांडे हत्याकांड मामले में वंचित था, जो झरिया में पिछले 1.5 महीने से रह रहा था। देखिए, घटना के दूसरे दिन मृतक हत्याकांड का आरोपी प्रेम यादव का शव लेने उसके परिजन वहां पर पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस में मृतक के पिता का बताया जा रहा है, रो रो करके बुरा हाल हो गया। धजिया उड़ रहा है, कोई कानून कहती नहीं है। कहीं भी क्रिमिनल घुस कर किसी को मार दे रहे हैं। मेरा बेटा किसी को क्या बिगाड़ा था? कितने समय से यहाँ रह रहा था? 1 महीने से। उसके इसके गैंग के प्रतिद्वंदी लोगों ने क्या ये दिया था, धमकी दी थी कि तुम्हारी हत्या की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया और जो भी साक्ष्य अभी तक आए हैं उसमें ये मैटर 2/10 को जो राहुल पांडे की हत्या हुई थी उसी के प्रतिशोध से संबंधित लग रहा है, जिनकी हत्या यहाँ पे की गई है। बीजेपी सांसद ढुलू महतो ने धनबाद में हुई हत्या के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पैसे देकर अपराध करने के लिए अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है। बढ़ते अपराध पर केंद्र सरकार से बात हुई है, केंद्र सरकार की नजर है, अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। में अपराध धनबाद में नहीं पूरे झारखंड में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ा है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के राज्य में,
कि इसका कल्पना नहीं किया जा सकता। हमें लगता है कि कई कैसे IPS है जो अभी DGP से रिटायर किए, उनके अभी आरोप लगा देख रहे हैं। सिर्फ क्राइम करने के लिए अभी पोस्टिंग हो रहा है कि क्राइम करो, पैसा जमा करो, बस यही सरकार का नियम है। निश्चित तौर पर इसके लिए हम कल ही केंद्र सरकार से बात की है और आने वाला समय में बात करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। राज्य सरकार जो कमी दिखा रही है, राज्य सरकार की जो कमी है, राज्य सरकार का गठन होने के बाद लगातार क्राइम में बढ़ोतरी हुआ है, इस पर भी निगाह केंद्र सरकार का है। खबर धनबाद से, जहां धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत बालवाड़ी स्कूल के पास रहने वाले आशीष कुमार गुप्ता के घर पर पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया। आशीष पर 52 लाख रुपए की ठगी के आरोप हैं। धनसार थाना में उसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से वो फरार चल रहा है। लगातार नोटिस और वारंट जारी होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने अब कानूनी प्रक्रिया के तहत इश्तिहार चिपकाया। अभियुक्त हैं आशीष कुमार गुप्ता, उनके विरुद्ध में माननीय न्यायालय से इश्तिहार निकला है, उसी को आज तामीला करने के लिए आए थे। इनके विरुद्ध तामीला किया गया और 52 लाख के ठगी, ये काफ़ी टाइम से फरार चल रहे हैं। इनके विरुद्ध ये वारंट भी निर्गत किया गया था, तभी से लगातार छापामारी हो रही है। अभी तक ये फरार ही चल रहे हैं। अब फरार रहने के ये से ही 82 निर्गत हुई है और उसके लिए में आज इनके विरुद्ध में तामीला किया गया है। खबर जामताड़ा से, जहां पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। छापेमारी कर 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये सभी आरोपी नारायणपुर और करमटाड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपी जो है उन लोगों को फोन करके उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद होने की जानकारी देने के बहाने लोगों को अपना शिकार बनाते थे। जामताड़ा साइबर पुलिस ने आज अर्ली सुबह नारायणपुर और करमटाड़ के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जंगल झाड़ के एरिया से 6 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी मांगी। खबर चतरा से, जहां पर अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने और इसके विनिष्टीकरण अभियान को प्रभावी बनाने को लेकर के बड़ी बैठक हुई। वहीं समाहरणालय में CID IG असीम विक्रांत बेंच ने IG बोकारो, हजारीबाग पुलिस प्रशासन और चतरा के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। CID IG ने यह कहा कि अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता है। अवैध अफीम की खेती के विनिष्टीकरण को लेकर के एक रिव्यू बैठक थी, जिसमें कि मेरे साथ में IG बोकारो और SP चतरा, SP हजारीबाग के अलावा दोनों जिलों के जो खास तौर पर अफीम प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के पुलिस पदाधिकारी यहाँ शामिल थे। मुख्य रूप से आज हम लोगों ने जो पुराने जो कांड हैं उनकी समीक्षा की कि क्या स्थिति है पुराने अफीम के कांडों की, NDPS कांडों की। साथ ही साथ इस साल जो हम लोग विनिष्टीकरण का अभियान करने वाले हैं उसकी एक तरह से शुरुआत है आज। खबर धनबाद से मिल रही है, जहां नगर निगम ने बैंक मोड़ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और ट्रांसफार्मर के नीचे बनाई गई अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी है। कहा है कि दोबारा से दुकान लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध अतिक्रमण से सड़क पर जाम की समस्या लगी रहती थी, जिससे कोई अनहोनी की आशंका हो सकती है। मोड़ जो है ये आपका तिवारी गली के पास में मेन रोड है। ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर के नीचे जो है चूल्हा जला करके और चाय दुकान जो है ट्रांसफार्मर के नीचे चलाया जा रहा था, जो कि रोड सेफ्टी और सड़क यातायात यहाँ पर भी जो है जाम की समस्या और रोड सेफ्टी को लेकर के, और जो चूल्हा जलाया जा रहा था जिसके चलते यहाँ पे जान माल की क्षति की संभावना थी, जिसको लेकर के यहाँ से जो है। रांची से बड़ी खबर मिल रही है और मांझी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई है। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। विस्फोटक में 5000 पीस जेलेटिन स्टिक और 300 पीस डेटोनेटर बरामद किया गया है। एक घर से बरामद किया गया है विस्फोटक का जखीरा। तो देखिए, बड़ी खबर रांची से मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए, बताया जा रहा है कि ओरमांझी थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी हुई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में पुलिस को एक सूचना मिली थी और उसी आधार पर ये छापेमारी की गई। बता दें कि ओरमांझी थाना क्षेत्र के पिस्का क्रशर मंडी के पास स्थित एक मकान में ये छापेमारी की गई, जिसमें कि 5000 पीस जिलेटिन स्टिक और 300 पीस डेटोनेटर जो है वो बरामद किया गया। ये विस्फोटक खास तौर से अगर बात की जाए जो क्रशर में पत्थरों को तोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से इन बड़े जखीरे को रखा गया था वो कहीं ना कहीं अवैध था,
जिस वजह से पुलिस ने इन तमाम विस्फोटकों को जब्त किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और जो भी आरोपी हैं उनकी जो पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जो है वो फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। बता दें कि जिस तरह से ये डेटोनेटर या स्टिक है, इसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में भी किया जा सकता था या फिर नक्सली जो घटनाएं होती हैं उन तमाम चीजों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता था। तो ऐसे में पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई जो है वो मांझी थाना क्षेत्र में की गई है। जी तो ओम प्रकाश, जिस घर से ये विस्फोटक मिले हैं तो वहां पर लोग रहते थे, किसने जानकारी दी पुलिस तक, ये कैसे जानकारी मिली? जी बता दें कि पुलिस को जो सूचना है वो गुप्त सूचना मिली। मकान में जो लोग किराए पे रखा हुआ था, जो ये जानकारी मिल रही है, और फिलहाल मकान में कोई नहीं था और उस मकान के जो मालिक हैं उन तमाम लोगों से पूछताछ करके जो आरोपी हैं जिनके द्वारा ये मकान रखा गया था उन लोगों की तलाश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा आज चाईबासा पहुंची, जहां टाटा कॉलेज मैदान में चाईबासा पुलिस ने औपचारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं सारंडा क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को लेकर जिले के पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के साथ गहन समीक्षा बैठक की गई। खबर रांची से, जहां सिल्ली के स्थानीय जेएमएम कार्यकर्ताओं में विधायक को लेकर आक्रोश है। रांची पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में विरोध जताया है। विधायक अमित कुमार महतो के खिलाफ कार्यालय में शिकायत की है। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। क्षेत्र की जनता और पार्टी के विधायक के बीच कुछ दिनों से गहमागहमी का भी माहौल चल रहा था। कार्यकर्ता है, पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक के कार्यकर्ता है, पार्टी के समर्थक हैं। उन्होंने आकर के और कुछ उनकी शिकायतें हैं, संगठन से संबंधित कुछ बातें हैं, उन सारे विषयों को हम लोगों ने सुना है और उसका निदान हम लोग करने का प्रयास करेंगे। देखिए, खबर पलामू से मिल रही है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन 21 नवंबर से इसकी शुरुआत पलामू से करेंगे। 15 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगी। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में सीएम जनता से सीधा संवाद करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। हमारा जगह नीलांबर पीताम्बर के नाम से भी सुने जाते हैं, तो नीलांबर पीताम्बर का ही धरती से ही माननीय महोदय का ये कहना था कि नीलांबर पीताम्बर का धरती से हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। तो इसको लेके हम लोग जगह सब आइडेंटिफाई हुआ है और कार्य प्रगति पर है। झारखंड के 25वें साल पर आज नाबार्ड झारखंड की तरफ से रजत पर्व मनाया गया, जिसमें नाबार्ड के अधिकारियों के साथ कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी शामिल हुए। कृषि पशुपालन विभाग के सचिव ने यह कहा कि नाबार्ड को झारखंड में आने के बाद राज्य के किसान अधिक मजबूत हुए हैं। राज्य में केसीसी लोन को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख किए जाने पर सचिव ने यह कहा है कि राज्य के किसानों के लिए ये सुविधा बहुत जल्द उपलब्ध होगी। इस पर बैंकर और किसानों से चर्चा की जा रही है। झारखंड का किसान भी थोड़ा छोटा लेवल का है और बैंकर्स को हम लोग हर मीटिंग में एजुकेट करते रहते हैं। आपको तो आजकल तो 2 लाख तक विदाउट एनी कागज देना है उनको, मतलब वो जो कोलैटरल के बिना उनको देने की है। लेकिन बैंक की तरफ से भी थोड़ा बहुत इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम लोग हर लेवल पे इसको उठाते रहते हैं। एंड आप देखिएगा तो धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहा है, किसान भी जागरूक हो रहा है। कई किसान को पता ही नहीं है 2 लाख मिलता है, तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, तो हम लोग किसान को भी एजुकेट कर रहे हैं और बैंकर्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं। कि सहकारिता आंदोलन को यहाँ बढ़ावा देना, ये इस क्षेत्रीय कार्यालय का एक बहुत बड़ा फोकस है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अभी 1500 पैक्स कंप्यूटराइज हो चुके हैं, अगले फेज में 1300 और होने वाले हैं। और हमारी कोशिश है कि हमारे जिला विकास प्रबंधक भी लगे हुए हैं कि ताकि सारे वाउचर जो ई पैक्स कहते हैं, हम जितनी जल्दी हो सके हम 1500 के उस टारगेट को पूरा करें।
रांची से बड़ी खबर, डोरंडा इलाके में अवैध गोमांस लदा ट्रक जब्त किया गया। डोरंडा पुलिस ने कार्रवाई की। गोमांस का रांची में काला कारोबार बढ़ा है। देखिए, बीते दिनों लोअर बाजार थाना क्षेत्र में भी बरामद हुआ था गोमांस से लदा हुआ ट्रक। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में एक गोमांस के बाजार का भी भंडाफोड़ हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी खबर मिल रही है। बीते दिनों लोअर बाजार से बरामदगी हुई थी और अवैध गोमांस से लदा हुआ ट्रक जो है वो जब्त किया गया है डोरंडा इलाके में। बढ़ते खबरों में आगे खबर देखिए सिमडेगा से है, जहां सबसे प्राचीन तामड़ा जतरा महोत्सव की तैयारी अब जोर पकड़ने लगी है। ऐतिहासिक जतरा मेले की शुरुआत 25 नवंबर से हो रही है। आदिवासी बहुल सिमडेगा जिला, जहां की संस्कृति से जुड़ी 113 वर्ष पुरानी तामड़ा जतरा मेला महोत्सव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। सिमडेगा के तामड़ा गांव में अघन पंचमी यानी कि सीता विवाह के दिन आज से 113 साल पहले से शुरुआत हुई वह जतरा का इस साल भी आयोजन भव्य तरीके से हो रहा है, जिसकी शुरुआत 25 नवंबर दिन मंगलवार से होगी। चाईबासा से बड़ी खबर, हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर हादसा टल गया है। देखिए, डेरोवा स्टेशन के पास में पटरी में क्रैक की खबर है। ट्रैकमैन की तत्परता से ये हादसा टल पाया है। ट्रैकमैन ने वरीय अधिकारी को इसके बारे में सूचना दी और इसके बाद कुछ ही देर के लिए ट्रेन को रोका गया और इसके बाद ट्रैक सही कराया गया। ट्रैक सही होने के बाद ही ट्रेन को रवाना किया गया। तो ट्रैकमैन की तत्परता से ही ये जो हादसा है वो टल गया है। खबर देवघर से मिल रही है, जहां पर केकेएन स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, जिसके बाद रामदेवी बाजला कॉलेज की छात्राएं और शिक्षिकाओं ने भाग लिया। कहा कि देश में युवा शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई देशों में युवा नशे की ओर जा रहा है, जिससे उनकी सोचने की शक्ति भी छिन्न हो जा रही है। बच्चों में नशा जो है एक बड़ा चीज हो गया। तो नशा करा, जैसे कई एक देशों में जो अभी मैक्सिको में जो हंगामा चल रहा है, आपको आश्चर्य होगा, कोलंबिया में जो हंगामा चल रहा है, पूरा ड्रग कार्टेल जो है वो नशा में जो है गिरफ्त में लिए गए हैं युवाओं को। इवन हमारे देश में जो है पंजाब जैसे राज्य में लगा है। उस कारण से अपने सोचने और समझने की शक्ति जो है लोगों की। खबर धनबाद से, जहां बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में कल से जूनियर गर्ल्स अंडर 17 झारखंड फुटबॉल टीम का ट्रायल चल रहा है, जो कि अगले 24 नवंबर तक जारी रहेगा। इस ट्रायल में झारखंड की अलग अलग जिलों से आई महिला फुटबॉल खिलाड़ी अपनी काबिलियत को साबित कर रही हैं, लेकिन इन महिला खिलाड़ियों ने ट्रायल ग्राउंड और शौचालय को लेकर सवाल उठाए हैं और बंजर जमीन देने का आरोप लगाए हैं। तो वहीं धनबाद फुटबॉल के सेक्रेटरी फयाज अहमद और झारखंड टीम के चीफ कोच सुभाष श्लोक ने बताया है कि इस कुव्यवस्था का जिम्मेदार झारखंड की फुटबॉल फेडरेशन है। सिस्टम पे आ जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि अभी जो सिस्टम में है वो कुछ बेहतर हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी जो ट्रायल वायल का होता है उनका हमें इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिलता है, तो फिर हम ट्रायल में कैसे जाए, फिर आगे कैसे खेले। सर, सुविधा तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला है उतना, बस थोड़ा रहने के लिए मिला है, पर प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग गर्ल्स है तो हमें वॉशरूम का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो हमें वो वॉशरूम नहीं मिला है अभी तक। और हम चाहते हैं कि अगर हम लोग को अच्छा फैसिलिटी मिले तो हम अच्छे से रहें, ताकि हम बीमार ना पड़े और अच्छा से जाए और खेल के आए। ये फुटबॉल एसोसिएशन झारखंड के कैंप लगे हुए हैं अंडर 17 वुमेन्स का। अफसोस की बात ये कहना है हमको यहाँ पे कि झारखंड फुटबॉल के जो सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी साहब, प्रेसिडेंट मतलिस ठाकुर, इन लोग किसी तरह कोई मतलब नहीं है कहाँ पे कैंप लगा हुआ है, कहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे कितने तकलीफ में हैं या क्या कर रही हैं, कैसे कैंप लगा वो घर बैठे अपना मॉनिटरिंग करते हैं और यहाँ पे एक आदमी को दे दिया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी उनका है जो इस तरह का काम कर लेते हैं। जूनियर गर्ल्स अंडर 17 नेशनल चैंपियनशिप झारखंड का टीम का कैंप चल रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, गुमला, हजारीबाग, रांची, धनबाद, लातेहार एंड रामगढ़ और चाईबासा, जमशेदपुर एंड ऑल्सो बोकारो, दुमका। आज से शुरुआत हुआ और 24 तक चलेगा, 24 तक। ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।